हम जा रहे हैं हत्ता डैम। अभी ईद अल अधा की छुट्टियां चल रही है ना, तो हम घूमने जा रहे हैं। जैसे ईद में कितनी जगह गए थे, तो वैसे ईद अल अधा में भी बहुत सारी जगह जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं हत्ता डैम। चलो हमारे साथ चलते हैं। हत्ता संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई एमिरेट्स का एक अंतर्देशीय बाहरी क्षेत्र है। पहले यह ओमान का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इसका स्वामित्व 1850 के आसपास दुबई को हस्तांतरित कर दिया गया। शारजा से हत्ता जाने के लिए शारजा कलवा रोड पे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी मतलब पेट्रोल पंप पे आए हम, तो देखो ये अलग है पूरा पेट्रोल पंप। मतलब सारे सेम होते पर ये फुल डिफरेंट है। And what is that difference? मतलब यहाँ पे एक ही है। No, not one. There is a pump always everywhere. That means the pipelines coming inside, but it is not petrol pump. It is petrol tanker. Yeah. So here in the center, this is the tanker, and every day they are replacing. You can see the tanker here. So they are replacing the tanker, and we fill it directly from the 25-ton tanker. बना है, ऊपर देखा था, तो उसकी वीडियो भी है, बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे यूएई में भी इस तरह का है कि टैंकर से काम चल रहा है। वो आज हम पहली बार देख रहे हैं। मतलब वो जो आपको कवर दिख रहा है ना, उसके अंदर टैंक है। हाँ, और वहाँ पे एक सुपरमार्केट है, और एक यहाँ पे भी टैंक है। मतलब आगे पीछे टैंकर है, बीच में इट्स नॉट टैंक, सॉरी इट्स टैंकर। There's 3 pumps. हम जा रहे पहाड़ों के बीच में। ये हत्ता डैम की तरफ वाली रोड है, जिसे हम लोगों ने शारजा कलवा रोड का नाम दिया है। और हम यहाँ से पहाड़ की शुरुआत हो रही है। गाड़ी की स्पीड अभी कंट्रोल में नहीं है, ये खुद ब खुद बढ़ी जा रही है। हम कोशिश भी कर रहे हैं इसे रोकने का, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हत्ता डैम 49 मिनट्स दूर है। फ्रेंड्स, हमारे साथ एक बहुत वियर्ड हो रहा है। देखो अभी धूप भी है इतनी ज्यादा, मतलब 39 टेम्परेचर है, आंधी भी आ रही है और बारिश भी हो रही है। अब मैंने मतलब बुक में पढ़ा था, जब ये तीनों साथ में मतलब किसी जानवर की शादी हो रही है, मतलब किसी जानवर की शादी हो रही है, मैं अटेंड करना चाहिए। लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि ये जानवर की शादी कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है और किस हाल में हो रहा है, कहाँ जाके अटेंड करना है। हाँ, हमें अटेंड करना, तो कहाँ पे जाना चाहिए हमें? अगर आप लोगों को कोई जानकारी हो तो हमसे जरूर साझा करें, कमेंट करना। गाइस, आप सबको लगा होगा जो शीशे पे क्यों पानी आ रहा है, जमीन पे क्यों नहीं आ रहा है? देखो इतनी गर्मी है, जो एक ड्रॉप भी गिर रहा है कि खोल के वो उबल जा रहा है। इतनी गर्मी है, तो समझ लो कितनी गर्मी है। वेपोराइज हो जा रहा है। हाँ, वो पूरा नहीं होता, वाटर साइकिल हो रहा है। रिसाइकिल, नो वाटर साइकिल। अच्छा, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। या वाटर साइकिल हो रहा है। तो हमारा वेलकम हो रहा है। वेलकम टू हत्ता। देखो राउंड अबाउट, देखो वहाँ पे हत्ता सुक है। हत्ता सुक, हत्ता सुक, हत्ता सुक। और आपको पता है ये ओमान का भी रास्ता है। इसके एंड में जाएंगे ना तो ओमान आ जाएगा। वहाँ पे सामने में कुछ लिखा है, विजिट हत्ता। तो हम वैसे ही अभी विजिट कर रहे हैं हत्ता को। कितने सारे लोग आए हत्ता डैम को देखने के लिए। देखो यहाँ पे आम का पेड़ है। मतलब यूएई में इतने फल, इतने लदे हुए फल, इतने बड़े आकार में हमने पहले नहीं देखा था। हत्ता डैम 3 हिस्से में बटा हुआ है। जो पहला जो हिस्सा है वो हत्ता माउंटेन है, जो सीन आप अभी देख रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसका जलाशय, जिसको रिजर्वायर कहते हैं, वहाँ हम ले चलेंगे आपको।
और जो सबसे खूबसूरत है वो है वाटरफॉल, यानी डैम का वाटरफॉल। वो वाटरफॉल भी हम नज़दीक से जा कर के देखेंगे और फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हत्ता डैम के माउंटेन पर चढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला जो आप स्पाइरल ब्रिज देख चुके हैं, दूसरा ये कि ये जो स्टेप देख रहे हैं ये हाइकिंग के लिए है कि लोग पैदल इस पे चढ़ के ऊपर जाते हैं और बड़ी सुविधाजनक है। तीसरा है जो डायरेक्ट बस से हम चले जाते हैं ऊपर। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ के रिजर्वायर से। फ्रेंड्स देखो ये हत्ता डैम है, कितना सुंदर है। और देखो वहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। वहाँ पे जाने के लिए बहुत लंबी लाइन है, तो हमें चल के जाना है। तो चलो हम चलते हैं और वहाँ पे जाके हम दिखाएंगे। हाँ मतलब पैडल बोट करेंगे, मतलब वहाँ पे पहुँच के हम पैडल बोट करेंगे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतने सारे लोग आए हैं देखने के लिए। ये डैम इतना सुंदर है, ये देखो मतलब पहाड़ों के बीच में ये डैम है। तो मतलब ये नीचे पानी है, तो चल रहे हो खुद से हिल रहे हो और पीछे देखो पानी। कितने सारे लोग हैं। नमस्कार, हम लोग आज आए हैं ईद की दूसरे दिन की छुट्टी बिताने के लिए हत्ता डैम पर। यहाँ आप देखें कि यहाँ मतलब ये नया डेवलपमेंट है, पहले कुछ इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ था नहीं। आज के तारीख में मतलब ये एक ऐसा भव्य जगह हो गया है जहाँ पे कि आप लगभग मतलब आधे दिन तो आराम से गुजार सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का कायक बनाया गया है। कायक का मतलब ये है कि आप नहीं, बोट मतलब सेल्फ राइडिंग करना है, कोई आपके साथ ड्राइवर नहीं बैठेगा। यानी एक आदमी है तो एक आदमी वाले लीजिए, 2 हैं तो 2 का, 3 है, यानी अनलिमिटेड जो है वो 11 तक है। 11 पर्सन एक साथ आप राइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब ट्रैफिक रूल के साथ सेफ्टी का पक्का बंदोबस्त है, क्योंकि हर 2 बोट के बाद एक जो है ना, आप देखेंगे ग्रीन बोट है जो कि सेफ्टी वालों की तरफ से है। तो ये एक सुविधा है। हम आगे चलते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। साथ में हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा इधर नीचे दिखाइए। ये प्लास्टिक का ब्रिज बनाया गया है जो कि रिसाइकल मटेरियल यूज किया गया है। ये रिसाइकल मटेरियल है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया गया है। स्पेशल ऑर्डर दे करके रिसाइकल मटेरियल से ये बनवाया गया है। और यहाँ पे चलने के बाद हम काफ़ी अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि वेल स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इस पे गाड़ी नहीं चल सकता या चल सकता है, इसका टेस्टिंग होना बाकी है। लेकिन यहाँ पे फॉर द ह्यूमन वॉक ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये था जलाशय का दृश्य, यानी रिजर्वायर का सीन। अब हम इसके दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हत्ता माउंटेन। हत्ता माउंटेन अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्य और रोमांचक ट्रेल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको शानदार हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग के अवसर मिलते हैं। तो दोस्तों बताते चलें कि पहले जो हम यहाँ पे चढ़ते थे तो इस तरह की भीड़ भाड़ नहीं थी। यहाँ पे कोई शॉप नहीं हुआ करता था। लेकिन 5 साल के बाद मैं आया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अब काफ़ी गतिविधि हो गई है। बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जिसमें कि इंडियन रेस्टोरेंट भी है और एक जो है वो मिडिल ईस्ट का है, जहाँ पे कि अरबिक फूड मिल रहा है। तो खैर इंडियन होने के नाते हम इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब यहाँ से आपको दिखाएंगे कि जो नया जो स्पाइरल ब्रिज बना है वहाँ से रिजर्वायर या फिर जो वाटरफॉल है वो कैसा दिखता है। स्पाइरल ब्रिज से हत्ता वाटरफॉल तक पहुँचने का सफ़र बेहद रोमांचक, बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर जब आप देखते हैं चारों तरफ, यानी ब्रिज पे आते ही इतना मज़ेदार हवा यहाँ मिलता है। अब ये पहाड़ से आता है या जलाशय से आता है, लेकिन जहाँ से भी आता हो, लेकिन हवा काफ़ी ठंडी होती है। और अभी जो जहाँ पे कि हम नीचे देख रहे थे कि 38 से लेकर 42 डिग्री चल रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी हम फील कर रहे हैं कि 26-27 के अराउंड, यानी बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही है। और ये दृश्य यहाँ से जो दिख रहा है वाटरफॉल का, वो बेहद ही मतलब ऐसा रोमांचक पल में से है। आपकी खूबसूरत मतलब ज़िंदगी के जो खूबसूरत पल हैं उसमें से कुछ बेहतरीन मतलब जो पल हैं उनमें से एक है ये।
यहाँ नीचे उतरने वाले लोगों को भी आप देख रहे हैं, स्टेप को भी देख रहे हैं। और इस स्पाइरल ब्रिज से मतलब चारों तरफ मतलब माउंटेन और लैंड और ये वाटरफॉल सब कुछ अद्भुत दिख रहा है। इसके साथ ही जो सस्टेनेबल वाटरफॉल एक नया आकर्षण बना है, उसका दृश्य जैसे हम दिखा रहे थे आपको, जिसे कि दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है। इसके बनाने से, इस चक्रीय बनाने से इस क्षेत्र में खेती करने का यानी फार्मिंग का जो एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले यहाँ पे सिर्फ मतलब डेट्स ट्री होते थे, थोड़े बहुत पाम होते थे, लेकिन अब जो है वो मैंगो ट्री हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत सारे मैंगो हमने यहाँ देखे हैं और साथ में कुछ और भी जैसे बनानाज हैं, तो उस तरह के फलों की यहाँ पे मतलब फार्मिंग होनी वैसे हमारे जैसे विजिटर के लिए ये दृश्य ही बहुत ही मनमोहक है। यानी एक तरफ ब्रिज है और नीचे डिफरेंट ग्रीनरीज हैं, मतलब सब तरह के यहाँ पे हम पेड़ देख रहे हैं, झाड़ देख रहे हैं। और ये इस स्पाइरल को उतरते हुए ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले हम लोग वहाँ पे रहते थे महाड में, तो महाड वाले में हम माउंटेन पे ऐसे रॉक टू रॉक चढ़ के जाते थे, हाइकिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे इस स्पाइरल ब्रिज बनाने से सभी लोगों के मतलब यानी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी एज के लोगों के लिए यह अभी आसान हो गया है। और साथ ही ये स्पाइरल ब्रिज में मतलब स्टील का बना हुआ है, उस पर नीचे ये लगाया गया है, टाइल्स लगाया गया है। और रास्ते में अगर आप थक जाते हैं तो उसके लिए बैठने के लिए भी बहुत सारे टेबल लगाए गए हैं। हत्ता डैम की जानकारी इस विशेष पत्थर पर अंकित की गई है जो इसके निर्माण के उद्देश्य को दर्शाता है। हत्ता डैम का निर्माण मुख्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया गया है, जिससे कि जल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह डैम खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के क्षेत्र में सबसे बड़ा है और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो इसकी खूबसूरती को अपने कैमरा में कैद करने के अलावा, जो कि आप देख चुके हैं कि कायाकिंग, बोटिंग और वाटरफॉल के रोमांचक अनुभव को भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हत्ता डैम वाटरफॉल, जिसका कि सब लोगों को बड़ा इंतज़ार था। और बताते चलें कि यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और इसकी सस्टेनेबल डिज़ाइन हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। और यहाँ पे पहुँचना ही अपने आप में बहुत ही रोमांचक था। हालांकि जब हम इसकी चारों तरफ की फ़ोटोग्राफी ले रहे हैं तो ये मतलब अपने आप में ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न और उपयोगी सिटी के रूप में इसका निर्माण हो चुका है। अब हत्ता डैम के स्थित ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन आकर्षण केंद्र है। यहाँ पहुँचने का सफ़र, जैसे हम रिजर्वायर से स्टार्ट करके यहाँ आए हैं, तो बहुत ही रोमांचक रहा है। और ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं, इसे अलघबरा डैम की ढलान का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। यहाँ पानी को मतलब रिसाइकिल करते हैं, उसको ऊपर से नीचे आता है और फिर इसको पंप करके ऊपर ले जाते हैं। तो ये एक मतलब एट्रैक्शन पॉइंट है, और जिससे कि पानी मतलब एट्रैक्शन के साथ साथ पानी का उपयोग जो है ना, यानी इको फ्रेंडली हो जाता है। अब यहाँ पर हम बताते चलें कि इस डैम का उपयोग करके यहाँ पर 250 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है, जो हम किसी दूसरे ट्रिप में आपको दिखाएंगे। यानी यहाँ पे हम जल ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने का भी काम किया जाता है। फिलहाल हम इस मतलब दृश्य से मंत्रमुग्ध हैं और सब लोगों को देख रहे हैं कि वो अपने वीडियो कैमरा को ऑन किए हुए हैं। ये जो वाटरफॉल का आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये मुझे इतनी म्यूजिकल लग रही है कि यहाँ खड़ा कर के वीडियो लेने के अलावा मैं सिर्फ इसलिए थोड़ी देर तक खड़ा रहा था कि ये आवाज़ सुनने में अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। So don't get confused because previously we were at the reservoir. Now this is the portrait that you are seeing, His Highness picture.
So this is not only the picture, this is the Hatta Dam. On record, this is the largest dam in the GCC countries, and the sound that you are seeing and the speed you can see with the picture, with the video, you can guess it is said like that more than 200 kilometer far, more than 200 kilometer per hour is the speed of that waterfall. शाम तक वीडियो शूट करते हुए सफ़र जारी रहा और मज़े की बात यह है कि रात का दृश्य और भी शानदार है। हालांकि हाइकिंग करते करते हम थक चुके हैं, इसलिए अब हमें विदा लेना चाहिए, लेकिन एक वादा ज़रूर है कि अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो आपको रात का मनमोहक दृश्य भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस खूबसूरत सफ़र को यहीं विराम देते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली यात्रा तक विदा लेते हैं।